हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नाड़ी परीक्षा की। तो नाड़ी की जांच कैसे होती है, इसका तरीका क्या है, नाड़ी की जांच का तरीका क्या है। मैं आपको बता दूं कि रोगी को शांत अवस्था में बिठा देते हैं। रोगी जो होता है उसको हम शांत अवस्था में बिठा देते हैं, और इसका सबसे अच्छा जो समय है नाड़ी परीक्षा का, वो प्रातःकाल खाली पेट, जब हमारा खाली पेट होता है सुबह, वो सबसे उपयुक्त टाइम बताया गया है। पुरुषों में अगर हम बात करें तो नाड़ी परीक्षण के लिए पुरुषों में सीधे हाथ की कलाई से हम लोग नाड़ी परीक्षण करते हैं, और महिला के बाएं हाथ से नाड़ी देखते हैं। यानी कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, और तीसरी हमारी जिसको हम बोलते हैं रिंग फिंगर। यानी ये जो तीन हमारी फिंगर्स हैं, इन तीनों उंगलियों से हम वात, पित्त और कफ, इन तीनों की जानकारी हम यानी हमारे जो वैद्य हैं, हमारे वैद्य इसकी जानकारी लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे दोषों के हिसाब से अगर हम बात करें, शरीर के अंदर जो हमारे दोष हैं उसके हिसाब से नाड़ी की जो गति होती है, नाड़ी की गति, वात नाड़ी की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि वात नाड़ी यानी सांप जैसी तेज, अनियमित, चंचल वात नाड़ी, जैसे सांप की चाल होती है, चंचल होता है, उसी को वात नाड़ी को सांप की चाल से तुलना की है। अब हम बात करते हैं पित्त की नाड़ी। पित्त वाली जो नाड़ी है उसे बोलते हैं मंडूक गति। मंडूक मतलब मेंढक की गति। जैसे मेंढक उछलता है, तेज तेज उछलता है, तो उसी तरह से पित्त की नाड़ी यानी कि गरम पित्त की नाड़ी, गर्मी, उससे तुलना की है। यानी पित्त की नाड़ी को मंडूक गति यानी मेंढक की गति से तुलना की है। अब बात करते हैं हम तीसरा, कफ नाड़ी। कफ नाड़ी किसको बोलते हैं? कफ नाड़ी कहते हैं उसको हंस की जो चाल, हंस जो होता है ना, हंस जिस तरह से चलता है, कहते हैं ना हंस की चाल, तो हंस की चाल से तुलना की गई है। यानी कि हंस कैसे चलता है? धीमी गति से चलता है, स्थिरता से चलता है, मजबूती के साथ चलता है, और बहुत ही गंभीरता से चलता है। इसको हम बोलते हैं कफ नाड़ी। अब हम बात करते हैं उंगलियों की और दोषों से उनका क्या संबंध है, यानी उंगलियों का दोषों से क्या संबंध है। मैं आपको बता दूं कि हमारी 3 उंगलियों का इस्तेमाल नाड़ी परीक्षण में होता है। एक उंगली है जिसे बोलते हैं तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, जो कि हमारे वात को इंडिकेट करती है। मध्यम यानी मिडिल फिंगर जो कि हमारी पित्त को दर्शाती है। और तीसरी है हमारी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर जो कि हमारे कफ को दर्शाती है। नाड़ी परीक्षण में ध्यान देने की जो बातें हैं वो मैं बता दूं कि इसमें कैसे क्या देखते हैं। इसके अंदर मेनली हम 5 चीजों की जानकारी जुटाते हैं, जिसमें क्या होता है? वेग। पहला है वेग यानी रेट, बल मतलब स्ट्रेंथ, ल मतलब रिदम, ताप मतलब टेम्परेचर, गहराई
डेप्थ। तो हम इन चीजों से नाड़ी परीक्षण की जानकारी जुटाते हैं। इसके फायदे क्या है? नाड़ी परीक्षण के फायदे क्या है? सबसे पहला तो है कि दोषों का आकलन करना, यानी बॉडी के अंदर कौन से दोष बढ़े हुए हैं, उन दोषों का दोष प्रधान क्या है उसका आकलन करना। दूसरा, रोग की अवस्था क्या है और उसकी प्रकृति का संकेत क्या है। रोग की अवस्था और प्रकृति का संकेत। तीसरा, इसका उपचार क्या है। पंचकर्म है, आहार व्यवहार है। इस योजना के तहत हम आपकी नाड़ी परीक्षण से करने के बाद में हम रोगी को बताते हैं कि उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, क्या बिना दवाइयों के रोग ठीक हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद ही आपकी छोटी मोटी बीमारी दूर होगी। बड़ी से बड़ी बीमारी आप बिना पैसा खर्च किए अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। नाड़ी परीक्षण हो गया, रोग का पता चल गया, यानी रूट कॉज का पता चल गया कि बॉडी के अंदर क्या चीज बढ़ी हुई है, वात पित्त का इम्बैलेंस किस चीज का है। जब उसका पता चल गया तो उसके बाद ट्रीटमेंट बहुत ही आसान हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि लाखों रुपए लगाने के बाद ही मरीज का इलाज होगा, ऐसा नहीं है। हम मरीज को अपने हॉस्पिटल में उसकी दिनचर्या के बारे में पूछते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कि उसकी दिनचर्या कैसी है, वो क्या करते हैं। उनसे हम सुबह से लेके, यानी सुबह उठने से लेकर के और रात को सोने तक का पूरा उनसे ब्यौरा लेते हैं। भाई उन्होंने सुबह उठे, क्या क्या एक्टिविटीज की, क्या कार्य किए उन्होंने, क्या सुबह ब्रेकफास्ट में खाया, क्या लंच में खाया, क्या इवनिंग में स्नैक्स लिए, डिनर लिया। अब ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं, लंच कितने बजे करते हैं, डिनर कितने बजे करते हैं, और सोने का टाइम क्या है। तो ये पूरे दिन की जो उनकी प्रक्रिया है रोगी की, उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम नाड़ी परीक्षण के बाद उनको ये बताते हैं कि आपको अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करना चाहिए। मैं कहता हूं आपको कि सिर्फ दिनचर्या बदलने से और आपके खान पान से आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को हरा सकते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप राणा हॉस्पिटल आयुर्वेद एवं पंचकर्मा रिट्रीट हमारे सेंटर से, आप हमारे सेंटर में जो नजदीकी सेंटर है आप उसमें जाएं। हमारे ट्रेंड वैद्य, जो हमारे ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, वो आपका नाड़ी परीक्षण करेंगे, रोग की जांच करेंगे, प्रारंभिक जांच जो होगी उसका कारण बताएंगे, आपको रूट कॉज बताएंगे, और उसके बाद आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो मैं आपके स्वास्थ्य की यही कामना करता हूं। आप जाएं और अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य कराएं। धन्यवाद।